आज हम लोग बात करते हैं जब अंग्रेजी वर्णमाला को पलट दिया जाता है तो ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं और इसमें कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो आज ये सब कुछ हम जानने की कोशिश करते हैं। तो पलटने से तात्पर्य क्या है? सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए, जैसे मानो हमारी जो सीरीज हुआ करती थी, ए 1 नंबर पर था, बी 2 नंबर पर था, सी 3 नंबर पर, डी 4 नंबर पर, ई 5 नंबर पर, डॉट 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 डॉट। ऐसी सीरीज जाती जाती कहाँ तक जाती थी? जेड तक जाती थी। जेड किस नंबर पर हुआ करता था? 26 नंबर पर हुआ करता था। 1 नंबर पर, ये 2 नंबर पर, ये 3 नंबर पर जब अंग्रेजी वर्णमाला की सीरीज को पलट दिया जाए, और पलटने से तात्पर्य क्या, जो जेड हमारा 26 पर था वो जेड अब हमारा 1 नंबर पर आ जाएगा, जेड हमारा 1 नंबर पर आ जाएगा, वाई हमारा 2 नंबर पर आ जाएगा, एक्स हमारा 3 नंबर पर आ जाएगा, डॉट 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 डॉट। जो ए हमारा 1 नंबर पर था, ये ए कहाँ जाएगा? अब ये 26 नंबर पर आ जाएगा। पलटने का तात्पर्य ये होता है कि जो चीज की स्थिति थी उसे आपस में परिवर्तित कर दिया। जो सबसे लास्ट में था वो सबसे पहले आ गया, जो यहाँ पर था वो यहाँ पर आ गया, जो सबसे पहले था वो सबसे लास्ट में आ गया। ये पलटने का तात्पर्य होता है। अब इसमें बात आती है कि अब हम इनके सवालों को सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं। तो जब भी आपसे सीरीज को पलटने वाले सवाल पूछे जाएं तो आपको इस वर्णमाला को याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है कि आप कहें सर अभी हमें ये भी याद करनी पड़ेगी क्या, कि जब पलट देंगे तो कौन सा किस नंबर पर आ जाएगा। जैसे मानो मैं आपसे पूछता हूँ 11 नंबर पर कौन होता है लेफ्ट से, जब सीरीज को नहीं पलटा जाए तो आप में से सब लोग बता देंगे सर लेफ्ट से 11 नंबर पर हमारा के होता है। पर मैं अब कह दूंगा आपसे जब सीरीज को पलट दिया जाए तब 11 नंबर पर कौन होता है, तो आप कहेंगे सर 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 करने लगेंगे, क्योंकि याद ही नहीं है। पूरी की पूरी जब पलट दिया जाए हमें भी याद नहीं है तो आपको भी याद करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे सवालों को हम सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैं आपको सिखाता हूँ, इस सीरीज की याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप याद करिए कभी मत, सिर्फ इसी को याद रखिए और मैं इसी से आपके सवाल कराऊंगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो इसमें उसी तरह के सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमारे अल्फाबेट टेस्ट में अभी तक पूछे जाते थे। वही सेम वाले क्वेश्चन, कहीं पे भी आपको कह देगा कि भाई किसी के बाईं ओर से 9वें अक्षर के दाईं ओर कुछ भी कहीं से लिख देगा, कहीं बायां लिख देगा, किसी साइड दायां लिख देगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन वही रहेगा। सिर्फ परिवर्तन क्या रहेगा, ये लाइन हमारी परिवर्तित रहेगी जब अंग्रेजी वर्णमाला को पलट दिया जाए। तो इस लाइन को आप मानिए क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ये कोई लाइन लिखी ही नहीं है, जस्ट इग्नोर इट। सॉल्व करिए, इग्नोर कर दो इसे, ये कुछ नहीं लिखा, यहीं तक सवाल था हमारा मानो। तो सवाल को कैसे सॉल्व करते, सबसे पहले क्या किया करते थे हम लोग, से को ढूंढेंगे। से को ढूंढने के बाद जो पहले था बायां दायां में पहले कौन है, बायां है, तो बायां पहले आ जाएगा। लेफ्ट, बायां को हम इंग्लिश में लेफ्ट कहते हैं और लेफ्ट को ही हम एल से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो बाईं ओर से 9 तो लेफ्ट से 9 हो जाएगा, और दाईं ओर से 9वें अक्षर कौन सा होगा, तो राइट भी है, राइट से भी 9 अक्षर है। इसको सॉल्व करने के बाद आप लोग जानते होंगे पहले से कि जब भी अल्फाबेट टेस्ट में लेफ्ट और राइट दोनों एक साथ आते हैं तो ये हमेशा आपस में जुड़ जाते हैं। कोई जरूरी नहीं कि राइट पहले आ जाए कि लेफ्ट पहले आ जाए, ये आपस में जुड़ जाएंगे। यदि लेफ्ट लेफ्ट आ जाए या राइट राइट आ जाए, ये आपस में घट जाते थे। ये सब पुरानी बातें हैं, ये लोग आपको पता होना चाहिए, तभी आपको जो है इस चीज बता पाएंगे पलटने वाले सवाल। तो पहले अब इसको सॉल्व करने के बाद क्या करना है, इनको आपस में जोड़ देंगे क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों एक साथ है, अर्थात ये आपस में जुड़ जाएंगे। जुड़ जाएंगे तो लेफ्ट से 9, राइट से 9, तो 9 9 कितने हो जाएंगे, 18, 18 लिख दीजिए। इसके बाद जो है जो पहले था वो पहले आ जाएगा, लेफ्ट से 18 नंबर पर आ जाएगा। अभी तक मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो मैंने परिवर्तित किया हो। जैसे हम नॉर्मल सवाल सॉल्व किया करते थे वही से ढूंढो, से के जो पास है उसको पहले, जो दूर आए उसको बाद में। यदि लेफ्ट राइट दोनों सेम आ जाए, मतलब सेम का तात्पर्य नहीं, गलत ना समझिएगा, लेफ्ट और राइट दोनों एक साथ आ जाए तो ये हमेशा आपस में जुड़ जाएंगे, जो पहले था पहले ही आ जाएगा। यदि यहीं पर लेफ्ट और लेफ्ट दोनों होते तो आपस में घट जाते, राइट राइट होते तब भी घट जाते। इतने तो आप पता ना इस चीज को। हाँ, तो इसके बाद क्या करना है, आप इसको मानिए कुछ लिखा ही नहीं है तो आप क्या किया करते, सीधे लेफ्ट से 18 नंबर पर आंसर आर बताया करते थे। यदि ये कुछ नहीं लिखा होता बताते थे, लेकिन अब उसने क्या लिख दिया है, जब अंग्रेजी वर्णमाला को पलट दिया जाए। तो ये लाइन तक का तो हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे क्या करेंगे, जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे, आपसे कह दे कि अंग्रेजी वर्णमाला को पलट दिया जाए, तो उसको मानिए कुछ कहा ही नहीं गया, पूरा का पूरा सॉल्व करिए। आपका जो आंसर आए इसके बाद उसका क्या लिख दीजिए, अपोजिट लिख दीजिए। अपोजिट कैसे लिखेंगे, तो आर का अपोजिट क्या होता है, आई होता है, आई हमारा आंसर हो जाएगा। सिर्फ ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि मानिए जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे कि अंग्रेजी वर्णमाला को पलट दिया जाए, उसने कुछ कहा ही नहीं है,
आपको नजरअंदाज कर देना है पलटने वाली बात का पूरा सवाल सॉल्व करिए, अपना आंसर निकाल लीजिए। इसके बाद क्या करिए, जो पलटने वाली बात है उसके लिए हम उसका अपोजिट लिख देंगे। किसका? जो हमारा रियल में आंसर आ रहा था, यहाँ तक की लाइन का आंसर क्या आ रहा था? आर आ रहा था। अब उसने पलटने वाली बात की है तो हम आर का अपोजिट लिख देंगे, तो आई हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से याद रखिए, सबसे पहले जब भी आपसे अंग्रेजी वर्णमाला के पलटने वाले सवाल पूछे जाएं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले एक चीज देखना है, वही अपना पुराना कॉन्सेप्ट से को ढूंढो। जो पहले है उसको पहले लिखो, जो बाद में है उसको बाद में लिखो। यदि लेफ्ट और राइट साथ आ जाए तो ये हमेशा आपस में जुड़ जाएंगे। यदि लेफ्ट लेफ्ट आ जाए, राइट राइट आ जाए, ये घट जाएंगे। इस चीज को आप जानते होंगे। यहाँ पे सॉल्व की आर आ गया। इसके बाद सीधे सीधे पूरा सॉल्व करो। इसके बाद यदि पलटना वाला सवाल है कि वर्णमाला को पूरा का पूरा पलटा गया है, ना तो आधा पलटा गया है ना तो पिछला आधा पलटा गया है, पूरी की पूरी सीरीज को पलटा गया है, ध्यान रखिएगा। तो फिर क्या करना है, जो हमारा आंसर आ रहा हो उसका क्या ले लो, अपोजिट ले लो। आपका आंसर आपके हाथ में होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब जैसे मानो इसी में आपसे मैं एक सवाल पूछूं, लेफ्ट से 10 नंबर पर, लेफ्ट से 7 नंबर पर, बाईं ओर से, यही थ्योरी 60 में मैंने लिख दी, बाईं ओर से 10वें नंबर के बाईं ओर 7वें नंबर पर कौन होगा बताओ। तो आप कहेंगे सर लेफ्ट और लेफ्ट सेम आ रहे हैं, घट जाएगा, तो लेफ्ट से 3 नंबर पर आ जाएगा। 10 में 7 गए 3, लेफ्ट पहले था, लेफ्ट पहले आ गए, लेफ्ट से 3 नंबर पर कौन होता था? सी होता था। ये हमारा आंसर था। कब आंसर था? जब उसने हमसे ये नहीं कहा होता कि अंग्रेजी वर्णमाला को आपस में पलट दिया जाए, या अंग्रेजी वर्णमाला को पलट दिया जाए, लेकिन पलटा गया है, उसने पलटी मारी है, तो हम भी पलटी मारेंगे, हम भी इसका अपोजिट लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, कहाँ जाते हैं?